भारत माता की, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में। एक बार जैसे आप स्कूल में प्रार्थना करते हैं वैसे यहां सद्बुद्धि की प्रार्थना। सद्बुद्धि किसके लिए? एक तो अपने लिए सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि माने अच्छी बुद्धि, और दूसरा अपने परिवार के लिए, सबके अपने घर में, और तीसरा सारे समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। ठीक है, तो चलिए सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी देव शक्तियों को प्रणाम करते हुए आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को खूब खूब आपके बाल संस्कार शाला की बधाई। आप शक्तिपीठ पर यहाँ बैठे हो बेटा, जैसी जगह पर बैठते हो ना उस जगह का भी प्रभाव होता है। मैं फिर इस कार्यक्रम के बाद आपसे मिलूंगा, बातचीत करता रहूंगा। एक छोटी सी कहानी सुना करके बात खत्म करने का मन है। कहानी सुनने का मन है? कितने लोग का मन है? वेरी गुड। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, बचपन से सुनी है ना? किस किसने सुनी, हाथ उठाइए। अच्छा, कौन सुना सकता है? बताइए क्या सुना है, बताइए, बोलिए क्या सुना है, बताइए। खड़ी हो जाइए, बताइए। वेरी गुड, ताली बजा दो सब लोग। सब लोगों ने यही सुना है ना कहानी। ये आप लोग 25% कहानी सुने हो, यानी 1/4। 25% का मतलब 1/4। ये कहानी पूरी मैं आपको कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। और अपने स्कूल में हर विद्यार्थी को, अपने हर मित्र को ये कहानी कल सुना देना, कल परसों। एक भी आपका अच्छा मित्र ऐसा ना बचे जिसको आप ये कहानी ना सुना दे। देखो बेटा, अभी बच्ची ने जो कहानी सुनाई वो क्या सुनाया कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों में रेस लगी, और खरगोश को घमंड था कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं। कछुआ धीरे 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 दौड़ता रहा, खरगोश रास्ते में जो है आराम करने लगा, और फिर क्या हुआ, कछुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया और कछुआ जीत गया। बेटा ये कहानी पूरी कहानी नहीं है, इससे मेरे बच्चे भी गाइड हो जाएंगे। अच्छा बताओ बेटा, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपटीशन में धीरे धीरे कोशिश करता है? अगर 100 मीटर की दौड़ हो रही है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, बात की बात है। लेकिन जो हारा है वो क्या धीरे दौड़ा होगा? वो अपनी चाल में सबसे तेज दौड़ा होगा। वो अलग बात है कि अगले वाले से उसकी चाल थोड़ी कम थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति कंपटीशन में धीरे करता है क्या? अगर दौड़ हो रही है, ये बच्चा भी दौड़ रहा है, ये बच्ची भी दौड़ रही है, तो बताओ ये बच्चा भी सबसे तेज दौड़ेगा कि नहीं? अपना जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? वो अलग बात है कि इस बच्ची की चाल तेज है तो ये जीत जाएगी, अलग की बात है। तो उसी तरह से बेटा पहली कहानी, अब ध्यान से सुनना, तुम्हें कितने सूत्र मिल रहे हैं, फार्मूला, और फार्मूला मिल गया, कल दोस्तों को सुनाना। सुनो कहानी का मजा। पहली कहानी क्या है कि पहले कछुआ और खरगोश में एक शर्त लगती है कि आओ हम दोनों दौड़ते हैं, और एक जगह तय होती है कि उस मंदिर तक पहुंचना है। अब क्या होता है बेटा, कछुआ धीरे धीरे नहीं दौड़ता है, कछुआ अपनी जिंदगी की सबसे तेज चाल दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? सबसे तेज चाल। लेकिन कछुआ कितना भी तेज दौड़े, खरगोश की चाल उससे तेज है ना, तो खरगोश भी दौड़ा। खरगोश के अंदर, जैसा कि बिटिया ने बताया, कि उसको अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि हम तो जब चाहे उसको हरा सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और वो कंपटीशन में बीच में रेस्ट करने लगा, उसे नींद आ गई। कछुआ तेजी से दौड़ता रहा, कछुआ धीरे नहीं दौड़ा बेटा। ये गलत मेरे बच्चों को सिखाया जाता है कि कछुआ दौड़ में धीरे धीरे दौड़ रहा था। नहीं बेटा, कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करेगा कि धीरे धीरे करेगा? अपनी पूरी कोशिश करेगा ना। तो कछुआ ने अपनी फुल स्टेमिना के साथ, पूरी कोशिश के साथ दौड़ लगाई, और कछुआ, खरगोश आलस से किया, सोया रह गया, और कछुआ अपने मंजिल पर। यह हो गई पहली दौड़। अब आइए दूसरी दौड़, जो आपको सुनाई नहीं गई। बहुत आनंद आएगा आपको, अपने स्कूल में जरूर सुनाइएगा, सारे मित्रों को जाके, टीचर्स को भी सुनाइएगा, जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, अब आइए मेरी ओर देखिए, दूसरी दौड़ शुरू होती है। दूसरी दौड़ क्या है? दूसरी दौड़ में दोनों के बीच फिर से होता है, और खरगोश सेल्फ रियलाइज करता है कि आखिर मैं हार कैसे गया।
जीवन में जब भी बेटा कोई फेल हो जाए या कोई हार जाए तो डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। एक बार अपना समीक्षा करना चाहिए कि क्या कारण रहा कि हम हार गए, कोई तो कमी होगी ना। तो खरगोश ने सेल्फ रियलाइज किया कि मेरी हार का कारण क्या है। मेरी हार का सिर्फ एक कारण है कि मैं आलस से कर गया, नहीं तो मेरी चाल बहुत तेज थी, मैं आसानी से कछुआ को हरा देता। तो खरगोश ने कहा कि भाई एक बार दौड़ और हो जाए, एक बार दौड़ और हो जाए। अब दूसरी बार दौड़ हुई तो खरगोश आलस से नहीं किया और कछुआ भी तेज दौड़ा, खरगोश भी तेज दौड़ा, लेकिन अब खरगोश आलस से नहीं किया तो कौन जीत गया? कौन जीत गया? खरगोश। क्योंकि अब खरगोश दौड़ता रहा, रुका नहीं, दौड़ता रहा और अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच गया। ये हो गया 50%, दो पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या हुआ? खरगोश जीत जाता है क्योंकि खरगोश ने अपनी गलती को सुधार लिया था। जीवन में जब कभी तुम अचानक हारना या फेल होना या कोई दिक्कत आए तो घबराना मत, केवल चिंतन करना कि मेरी कौन सी कमी थी जिस कारण। गुरुदेव ने लिखा है, असफलता मात्र ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया, कहीं कोई कमी रह गई। अगर हम अनसक्सेस रह गए इसका मतलब कहीं कोई कमी रह गई। अब तीसरा देखो बेटा, फिर अब कौन हार गया था? दूसरे बार में कौन हार गया था? कौन हार गया था? कछुआ। अब कछुआ ने भी अपनी सेल्फ समीक्षा की, आत्म समीक्षा की, रियलाइज किया कि क्या मैं केवल हारने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं कभी जीत नहीं सकता? क्या मैं जिंदगी भर हारता रहूंगा? तो कछुआ ने सोचा नहीं, ये खरगोश के अनुकूल था। हर आदमी के अंदर बेटा कुछ न कुछ अच्छी चीज छिपी होती है। दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। तो व्यक्ति को क्या करना है कि व्यक्ति को देखना है कि मेरे अंदर कौन सी ताकत है, मेरे अंदर वो कौन सी पावर है जिस पावर के कारण मैं अपने आप को इस समाज में एक शानदार रूप से रख सकता हूं। तो कछुआ ने रियलाइज किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, कछुआ ने रियलाइज किया। फिर कछुआ ने कहा अब हमको फार्मूला मिल गया। बोला खरगोश भैया, खरगोश भैया, दो बार नहीं, तीसरी बार फिर हो जाए एक बार दौड़। खरगोश को तो था कि हम जीत ही गए। खरगोश ने कहा ठीक है, तैयार है, तैयार है। बोला लेकिन अब की बार कहां दौड़ना है हम बताएंगे। बोले बताओ। बोले वो नदी के पार जो मंदिर दिख रहा है उस मंदिर तक पहुंचना है। किसके पार? नदी के पार मंदिर तक पहुंचना है। खरगोश तैयार हो गया। अब कछुआ खरगोश दोनों तेज दौड़े, लेकिन खरगोश की चाल तो तेज थी। खरगोश नदी किनारे पहुंचा, अब पानी में क्या करे बेचारा। नदी किनारे चलने लगा कि कोई पुल उल मिले तो पार करे। नदी किनारे दौड़ता रहा, पुल खोजता रहा। कछुआ तेजी से पहुंचा नदी किनारे और फिर पानी में उतरा और तैरता हुआ मंदिर पर पहुंच गया। तीसरी बार फिर कौन जीता? पहली बार कौन जीता था? दूसरी बार कौन जीता था? तीसरी बार फिर कौन जीता? कछुआ। क्यों? क्योंकि बेटा हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ क्षमता होती है, बस उसको ये पहचानना है। विवेकानंद ने कहा है, जो आप एजुकेशन ले रहे हो, विवेकानंद ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के अंदर की अंतर्निहित क्षमता को जगाना। ये गायत्री परिवार, ये युवा मंडल, ये बाल संस्कारशाला यही काम कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कैपेसिटी है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन है। उस स्पेशलाइजेशन को अगर वो कैच कर ले तो दुनिया में हर आदमी सफल। जैसे कछुआ भी हो गया कि नहीं, जगह बदल गई तो कछुआ जीत गया। लेकिन चौथी बार दोनों ने मिलकर फैसला किया कि क्या जिंदगी भर हम एक दूसरे को हराते रहेंगे? कभी तुम जीत रहे हो, कभी हम जीत रहे हैं, कभी तुम जीत रहे हो, कभी हम जीत रहे हैं, कभी तुम जीत रहे हो, कभी हम जीत रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों जीत जाएं? तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि नदी के पार उसी जगह पर दौड़ के जाना है मंदिर पर, लेकिन अब हम एक दूसरे को हराने के लिए नहीं दौड़ेंगे, अब हम एक दूसरे को जिताने के लिए दौड़ेंगे। बेटा याद रखना, जीवन में पढ़ाई में भी कहा गया है कि अगर कोई तेज बच्चा किसी कमजोर बच्चे को पढ़ाता है तो वो और तेज हो जाता है। हम लोग जब एजुकेशन में थे, बीएचयू में पढ़ते थे, तो यही होता था। हर तेज बच्चा कमजोर बच्चे को पढ़ाता था, तो जितना कमजोर बच्चे को फायदा नहीं मिलता था उससे अधिक तेज बच्चे को फायदा मिल जाता है। आप जब दूसरों की मदद करते हो तो उसमें आपका भी, मैं बोल रहा हूं यहां, मैं एक कहानी बोल रहा हूं तो मेरा भी बोलने का अभ्यास हो रहा है कि नहीं? मैं भी सीख रहा हूं कि नहीं? तो व्यक्ति जब दूसरों को देता है तो उसमें सबसे बड़ा फायदा पहले उसको स्वयं को होता है। तो कछुआ और खरगोश ने मिलकर एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? अब हम एक दूसरे को हराएंगे, अब एक दूसरे को हम जिताएंगे। और तो क्या हुआ, जब प्लेन पर दौड़ रहा था तो खरगोश ने अपनी पीठ पर कछुआ को बैठा लिया, और जब नदी के पास पहुंचा तो कछुआ पानी में गया और खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया। दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी, दोनों ने एक दूसरे की मदद कर दी, और नतीजा क्या हुआ? दोनों ने कम समय में, कम मेहनत में, और दोनों ने अपनी मंजिल को
पा लिया। इस प्रकार दोनों जीत गए। जीवन में बेटा जीतना है तो एक दूसरे का सहयोगी बनना सीखो, एक दूसरे का अच्छा मित्र बनना सीखो। अगर एक दूसरे की सहयोग की वृत्ति आ गई तो दोनों मिलकर के जीत जाओगे, दोनों के दोनों। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, मिलजुल करके आगे बढ़ना सिखाती है। लेकिन आज तक क्या हुआ? आज तक हमें सिर्फ ये बताया जा रहा था कि कछुआ धीरे खरगोश कहानी। इस तरह से बेटा ऐसी तमाम कहानियां भारतीय संस्कृति में है जो आपकी दृष्टि खोल देंगी। और इसीलिए आपको बाल संस्कार शाला में बुलाया जाता है। क्यों एक लाइन कहते हुए बस एंड करेंगे। इसीलिए आपको बाल संस्कार शाला में बुलाया जाता है। क्यों? यहां गायत्री परिवार क्या काम करता है? ये आपके मदर फादर और आपके टीचर दोनों की जो कमी है उसको फुलफिल करता है। आपके फादर को क्या लगता है, मैं बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, सब लोग सुन रहे होंगे। आपके फादर को क्या लगता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए अच्छी फीस भर दी, बढ़िया कपड़ा 5,000 का खरीद दिया, बढ़िया खाना दे दिया, आगे उनका मास्टर साहब, आगे उनका टीचर जाने। टीचर को क्या लगता है, मैं क्लासरूम में आया, मैंने बेस्ट एजुकेशन डिलीवर कर दिया, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, आगे इनका बाप। टीचर को लगता है बाप जाने, बाप को लगता है टीचर जाने। लेकिन इन दोनों के बीच में जब आप बड़े हो रहे होते, खास तौर से ये टीन ईयर्स की ओर बढ़ रहे होते हो, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक भूख, ये चीजें पैदा होती हैं। तो वो जो है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति बर्बाद हो जा रहा है। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं आप छोटे बच्चे हैं, फिर व्यक्ति अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। उसके अभाव में, संस्कार के अभाव में, बहुत सारी चीजों के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बन जा रहा है, लेकिन बनने के बाद वो जी नहीं पा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ये गायत्री परिवार क्या कर रहा है? ये युवा मंडल बाल संस्कार शाला जो गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा शाहजहांपुर का है, यहां पर क्या काम चल रहा है? यहां आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने, आपके गुरु के सपनों को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा वातावरण बनाया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि आपके माता पिता के प्रयास और गुरु के प्रयास से जब आप कुछ बने तो बनने के बाद बच भी जाए, अपनी भी जिंदगी शानदार बनावे, अपने माता पिता, परिवार और समाज का नाम रोशन करे और समाज के भी काम आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतनी कहानी आज के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इस तरह से तमाम कहानियां हैं। आपको यहां पर बाल संस्कार शाला चलता होगा, दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, खेल खेल में भी कराते होंगे सारी चीजें। ठीक है।